फाइलर होकर प्रॉपर्टी टैक्स बचाने का प्रोग्राम तो बढ़ गया। इसके अलावा नॉन फाइलर्स अब बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। इस तरह की बहुत सारी तब्दीलियाँ इस बजट में यानी कि 2024 और 25 के बजट में की गई हैं। इनकी हाइलाइट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हुकूमत ने इस साल के बजट में बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं, बहुत सारे टैक्सेस में इजाफा किया है और बहुत सारी चीज़ें नई मुतारिफ़ करवाई हैं। तो सबसे पहले सैलरी क्लास को देख लेते हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है उनके टैक्सेस में क्या तब्दीलियाँ आई हैं। जिनकी इनकम 50,000 रुपये महीना या इससे कम है उस पर कोई भी टैक्स लागू नहीं किया, जो कि हुकूमत ने पिछले 3 सालों से सेम रखा हुआ है, यानी कि इसमें पिछले 3 सालों से कोई तब्दीली नहीं की गई। अलबत्ता जो 50,000 से ऊपर जिनकी इनकम जाती है उसमें मुख्तलिफ टैक्स स्लैब्स आ जाती हैं, लेकिन तब्दीली यहाँ पे ये है कि जिनकी इनकम 50,000 से ऊपर जाती है महीने की, उसके ऊपर टैक्स लागू होता था 2.5%, जो कि बढ़ा के डबल करके 5% कर दिया गया है। इसी तरह जो आगे वाली स्लैब्स हैं उनको भी बढ़ाया गया है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें टैक्स स्लैब्स को डिस्कस करूंगा कि कितनी इनकम होगी तो कितना टैक्स बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं और नॉन सैलरी क्लास आती है जिसमें जो बिज़नेस तबका है या जो कमीशन से इनकम लेते हैं या प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट करते हैं, उनका टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। पहले उनकी जो टैक्स स्लैब्स थी वो 5% से शुरू होकर 35% तक जाती थी, जिनको अब 15% से शुरू करके 45% तक कर दिया गया है। एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है जो इस बजट में हुकूमत ने मुतारिफ़ करवाई है वो है कैटेगरीज़ ऑफ पर्सनस। पहले जो पर्सनस की कैटेगरीज़ थी हुकूमत की और एफबीआर की आंखों में, वो 2 होती थी, फाइलर या नॉन फाइलर। इस बार उन्होंने एक नई कैटेगरी मुतारिफ़ करवाई है जिसका नाम दिया है लेट फाइलर। लेट फाइलर क्या है उसके लिए पहले समझे कि फ़ाइलर और नॉन फाइलर क्या है और इसमें फ़र्क क्या है। फाइलर वो पर्सनस हैं जो एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं और बाकायदा हर साल टाइम पे अपनी रिटर्न फाइल करवाते हैं, जबकि नॉन फाइलर वो लोग हैं जो या तो एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं हैं, या अगर रजिस्टर्ड हैं तो अपनी रिटर्न नहीं फाइल करवा रहे, या वो किसी भी वजह से एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में इनएक्टिव हो चुके हैं। ये तमाम पर्सनस नॉन फाइलर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। जबकि जो अभी लेट फाइलर की कैटेगरी मुतारफ़ करवाई है, लेट फाइलर्स वो लोग हैं जो लेट फाइलर हुए हैं। इनकी निशानी ये है कि ये एटीएल चालान के थ्रू फाइलर होते हैं, यानी कि जो भी पर्सन एटीएल चालान के थ्रू फाइलर हुआ है वो लेट कैटेगरी में फॉल करेगा अगले साल तक। और इसमें वो लोग भी आते हैं जो अपनी रिटर्न डेडलाइन के बाद जिन्होंने फ़ाइल की। इसीलिए मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अपनी रिटर्न टाइम पे जमा करवाया करें। लेट फाइलर उन लोगों को टारगेट करता है जिसके लिए मैंने सबसे पहले बोला कि जो लोग फाइलर होके प्रॉपर्टी टैक्स बचाते थे उनका प्रोग्राम तो बढ़ गया। वो ये वजह है कि जो लेट फाइलर की कैटेगरी मुतारिफ़ करवाई है, पहले वो फाइलर होके फाइलर वाला टैक्स पे करते थे, अब वो फाइलर होके लेट फाइलर वाला टैक्स पे करेंगे। और फाइलर की कैटेगरी में वो तब आएंगे जब उनका 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि 1 साल पहले अगर वो फाइलर होंगे देन वो फाइलर की कैटेगरी में फॉल करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आज की डेट में कोई पर्सन फाइलर होता है और एटीएल चालान पे करके फाइलर की कैटेगरी में आ जाता है तो वो फाइलर नहीं, वो लेट फाइलर कंसीडर होगा और अगले साल 1 मार्च को फिर वो फाइलर की कैटेगरी में आ जाएगा। देन उसको जो टैक्स है वो फाइलर वाला लगेगा। तो ये चीज़ें आप लाजमी माइंड में रखिएगा कि जो भी आपने इस प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ पर टैक्स बचाना है तो आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अभी फाइलर हों, तभी आपको बाद में फ़ायदा होगा। फाइलर होने या रिटर्न्स फाइल करवाने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ पे जो टैक्सेस हैं उनमें क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। जो इसमें बड़ी तब्दीली की गई है वो ये है कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ में प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू के हिसाब से स्लैब्स बना दी गई हैं। जिस तरह पर्सनस की कैटेगरीज़ हैं फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर, इसी तरह प्रॉपर्टी की भी 3 स्लैब्स बना दी हैं। 5 करोड़ तक प्रॉपर्टी की एक कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी में वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वैल्यू 5 करोड़ से 10 करोड़ है, और 10 करोड़ से ऊपर वाली तमाम प्रॉपर्टीज़ वो तीसरी कैटेगरी में आती हैं। अब देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी की परचेज़ पे कितना टैक्स है। जो फाइलर हैं अगर वो 5 करोड़ तक प्रॉपर्टी परचेज़ करता है तो उसको 3% टैक्स लगेगा। अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज़ करता है तो उसको 3.5% टैक्स पे करना पड़ेगा, और 10 करोड़ से ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टी हो उस पर 4% टैक्स है। लेकिन जो लेट फाइलर है उसका टैक्स फाइलर से डबल है, यानी कि 5 करोड़ तक प्रॉपर्टी पे 6% टैक्स, 5 करोड़ से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 7%, और 10 करोड़ से ऊपर वाली प्रॉपर्टी पे 8%। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो नॉन फाइलर हैं उनका जो प्रॉपर्टी परचेज़ करने का टैक्स है वो लेट फाइलर से डबल से भी ज़्यादा है। 5 करोड़ तक प्रॉपर्टी पे तो टैक्स डबल है उसका, यानी कि 12% है।
लेकिन जब 5 करोड़ से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे देखते हैं तो उसमें 16% टैक्स है, और 10 करोड़ से ऊपर वाली प्रॉपर्टी पे 20% टैक्स है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये तो हो गया परचेज टैक्स। अब देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी सेल करने पे कितना टैक्स है। अगर फाइलर 5 करोड़ तक प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसको 3% टैक्स है, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक प्रॉपर्टी पे 4%, और 10 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी पे 5%। जबकि जो लेट फाइलर है उसको 5 करोड़ तक प्रॉपर्टी पे 6%, 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 7%, और 10 करोड़ से ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टी हो उस पर 8%। जबकि जो नॉन फाइलर हैं वो चाहे 5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, चाहे 10 करोड़ की, चाहे जितनी भी हो, उस पर फिक्स 10% टैक्स है। इसके अलावा जब प्रॉपर्टी आप डिस्पोज ऑफ करते हैं और उस पर जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं उस पर फाइलर और नॉन फाइलर पे कितना टैक्स है। फाइलर 15% टैक्स पे करेगा, जबकि नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स स्लैब्स हैं जो कि मिनिमम 15% से स्टार्ट होती हैं और इसी तरह ऊपर जाती हैं। इसी तरह सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ पे फाइलर पे 15% टैक्स है, जबकि नॉन फाइलर पे टैक्स स्लैब्स हैं जो मिनिमम 15% से स्टार्ट होती हैं और 45% तक जाती हैं। इसी तरह जो इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड है 10% से बढ़ा के 15% तक कर दिया गया है। जो डिविडेंड रेट पे टैक्स था उसको भी 15% से बढ़ा के 25% कर दिया गया है। एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट पे पहले 1% टैक्स था, लेकिन अब उस पर स्टैंडर्ड रेट अप्लाई होगा जो दूसरी एशिया पे लागू होता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल पे अप्लाई होती है, यानी कि सेविंग अकाउंट पे जो प्रॉफिट लेते हैं, नॉन फाइलर को पहले 30% टैक्स था जो बढ़ा के 35% कर दिया गया है, जबकि फाइलर के लिए 15% ही रखा गया है जो कि पहले भी इतना ही था। इसके अलावा सेल टैक्स की बात कर लेते हैं तो मोबाइल, गाड़ियाँ और खाने पीने की अशिया पे सेल टैक्स में इजाफा किया गया है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया गया है जिसमें निकोटीन पाउचेस और ई लिक्विड्स पे टैक्स बढ़ाया गया है, और इसके अलावा जो सीमेंट है उस पर 2 रुपये पर किलो के हिसाब से टैक्स था, उसको बढ़ा के 3 रुपये पर किलो के हिसाब से किया गया है। कस्टम ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो उसमें एडिशनल टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं, और इसके अलावा जो हाइब्रिड गाड़ियों की इंपोर्ट पे और मैन्युफैक्चरिंग पे जो कंसेशन दी गई थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, और रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटी इम्पोज की गई है ताकि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाए। सोलर पैनल की बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत सोलर पैनल पे टैक्स लगाने लगी है। हालांकि मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी था कि इस तरह की कोई भी खबर सच नहीं है, ये अफवाहें हैं। इस बजट में हुकूमत ने टैक्स लगाने की बजाय उल्टा वो लोग जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे सोलर पैनल की या इसके इक्विपमेंट्स की, उनके लिए इंसेंटिव्स का ऐलान किया है। इसके अलावा जो बहुत अहम चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि ताजर यानी कि जितने भी दुकानदार हैं उनका फाइलर होना लाजमी है, और उनको 2.5% विद होल्डिंग टैक्स रखने का कहा गया है। अगर वो फाइलर नहीं होंगे तो इसके लिए उनको 6 माह कैद भी की जा सकती है, या जुर्माना भी किया जा सकता है, या दोनों किए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ उनकी दुकान 7 से लेके 21 दिन तक सील भी की जा सकती है। आखिर पे बात कर लेते हैं फ़ॉरेन ट्रैवल पे, फ़ॉरेन विज़िट पे, जिसको लेके हर बंदा परेशान है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि क्या हमारे ऊपर ये अप्लाई होता है या नहीं। इसमें वाकई सच्चाई है कि नॉन फाइलर के लिए अब बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसमें वो कैटेगरी फॉल नहीं करती जो लोग हज के लिए जा रहे हैं, या उम्रे के लिए जा रहे हैं, या स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, या ओवरसीज़ हैं जो बाहर काम करते हैं, या डुअल नेशनल हैं। इसके अलावा तमाम लोग जो नॉन फाइलर होंगे उनके लिए बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। नॉन फाइलर्स के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगेंगी? उनको एयरपोर्ट पे रोका जा सकता है, या उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा सकते हैं, या उन पे लिमिट लगाई जा सकती है, और इसके अलावा उनको पेनल्टीज़ भी दी जा सकती हैं। तो ये थी जी 2024 और 25 के बजट की हाइलाइट्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।